दादा तुम्ही ने इन सबका मिजाज बिगाड़ रखा है। 30 रुपए देंगे और 200 रुपए लेंगे, डांड अलग से बताएंगे और मजूरी कराते कराते मार डालेंगे। अरे बेटा, जब तक मैं जीता हूँ मुझे अपनी कर लेने दो। मार डाले पर नीति हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर तुम ही देना, मैं अपने पाँव पे क्यों कुल्हाड़ी मारूं? मेरा गधापन था जो मैं तुम्हारे बीच में बोला। अरे बेटा, वो तो ब्राह्मण ठहरे। मैं जब तक जीता हूँ मुझे अपनी कर लेने दो। जब मर जाऊं तो जो मन में पता है, आए। खत्म कर दिया। इतनी है नहीं और रूपा को ढकेलती है। बड़ी हो गई पर इतनी बदतमीज नहीं। दोनों को मारकर भगा दिया तूने। तुम ही ने इनको बिगाड़ रखा है दादा। अरे मैं उनका बाप हूँ, कसाई नहीं हूँ। अरे ये क्या बात है कालिंदा साहब? दादा ने हाल तक का लगन चुकता कर दिया और तुम अभी भी कह रहे हो 2 साल का बाकी है। ये कैसा गोलमाल है? जब तक हो रही है गोबर बेटा, मैं तुमसे लेन देन की कोई बातचीत नहीं करना चाहता। ओ, तो मैं घर में कछू नहीं? देखो गोबर बेटा, तुम अपने घर में सब कुछ हो गए, इस लेन देन के मामले में तुम कुछ ना हो। अच्छी बात है, बेदखली जाहिर कीजिए। सीधे साधे किसान है, कुछ कहते नहीं तो सारे गांव वाले काट के उल्लू समझते हैं। राय साहब वहीं रहते हैं जहां मैं रहता हूँ। गांव वाले समझते हूँ इनको हुआ, मैं नहीं समझता। रत्ती रत्ती हाल कहूंगा। क्या कहा? राय साहब से कहोगे? हाँ कहूंगा, और देखूंगा कौन मेरे दोबारा पैसे वसूल करता है। अरे गोबर भैया, मैं दोबारा रुपए क्यों वसूल करूंगा? और तुम इतना काहे गरमा रहे? इसमें गरमाने वाली कौन सी बात है भैया? अरे बात क्यों नहीं है? दादा ने पाई पाई तक का लगान चुकता कर दिया और तुम कहते हो 2 साल का बाकी है। देखो गोबर भैया, अगर होरी ने रुपए दे दिए हैं तो कहीं ना कहीं तो कागज में लिखे ही होंगे। रुको, मैं अभी कागज निकाल कर देखता हूँ। अगर होरी के रुपए आ गए हैं तो कहीं नहीं जा सकते। मैं कागज निकाल कर देखता हूँ, तुम निश्चिंत रहो। देख, नौखे राम चले गए। हाँ। अरे जाते नहीं तो क्या करते? हाँ। और दादा मैं कह देता हूँ, मैं तुम्हारी कहाँ कहाँ तक रक्षा करता फिरूंगा। 70 रुपए दिए जाता हूँ। दादा दिन ले तो देकर भरपाई लिखा लेना। और हाँ, 1 रुपया भी ऊपर मत देना, नहीं तो मुझसे ना पाओगे। और हाँ, कल मैं चला जाऊंगा। अरे अभी काहे जाए हो बेटा? अभी कुछ दिन और रुक जाते, उसकी बोनी कर लेते, कुछ लेन देन कर लेते, फिर चले जाते। अरे अम्मा, मेरा 2-3 रुपए का रोज घाटा हो रहा है, तुम ये भी समझती हो। और यहाँ मैं वैसे भी 4 आने तो कमा पाता हूँ। और हाँ, अब की मैं दुनिया को भी ले जाऊंगा साथ में। जैसी तुम्हारी इच्छा। परदेश में भी सभी संगी साथी निकल जाते हैं और ये तो स्वार्थ का संसार है। जिसके साथ 4 पैसे गम खाओ वही अपना। बिना पैसे तो माँ बाप भी नहीं पूछते। बेटा, माँ बाप में को भी पैसों यारों में गिन लिया। आंखों देख रहा हूँ अम्मा। अरे ना देख रहा है बेटा। अरे माँ बाप इतने निठुर ना है। हाँ, बाल बच्चे 2 पैसे कमा लेते हैं तो अलबत्ते आंख दिखाने लगते हैं। पर माँ बाप इतना कर्ज कमा किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए ना, या अपने लिए? ना जाने तुमने किससे कितना कर्जा लिया, मैंने तो एक पैसा भी ना जाना। गोबर, ओ, मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम भी यही चाहती हो और दादा भी यही चाहते हैं कि मैं हाल तक का लगान चुकता करूं, लड़कियों का ब्याह कराऊं। जैसे मेरी तो कोई जिंदगी है ही नहीं, मेरे तो बाल बच्चे है ही नहीं। मेरी जिंदगी तो तुम्हारा देना बनने के लिए ही है। गोबर, ये सब मंत्र तुमको कौन फूक रहा है रे? वो झुनिया। अरे जिस थाली में खाए उसी में छेद कर दिया। तू तो ऐसा ना था रे बेटा। मैं कोई नादान नहीं हूँ अम्मा जो दुनिया मुझे मंत्र पढ़ावेगी। सारा मित्र ये सब झुनिया का करा धरा है। कहाँ गई रे झुनिया?
अरे चुनिया, कोई जिस बच्चा थाली नहीं है जो उसे फोड़ लूंगी। अपना भला बुरा सब समझते हैं और आदमी इसलिए नहीं कमाता। ज्यादा ज्ञान न बघार, आज तेरी बहुत बोली निकल रही है। कल कल के दिन तू मेरे पैरों में बैठ के रो रही थी, तब कहाँ थी तू? अगर हम लोग तुझे ना अपनाते और अपना भला बुरा सोते तो कहीं भीख मांगती होती तू। और आज आज पैसे दिख गए तो आंख बड़ी कर दी है। ओ, अरे यहाँ रहती है तो काम करना पड़े है और साथ सिंगार को मिले ना कुछ। वहां जाएगी तो चिकना खाएगी, चिकना पहनेगी, है ना? खाऊंगी पहनूंगी अपने मर्जी की ना, किसी गैर की तो नहीं। और सब खाने पहनने को तो कमाते हैं और फिर मैं कुछ भी करूं तुम्हें उससे क्या? मुझे उससे कहा, वाह रे नागिन, जिस थाली में खाई उसी में छेद। अरे देख लेंगे तुझे। अरे हम लोगों ने ना शर्म दी होती तो कहीं भीख मांगती होती तू। अब जैसे रानी बनी बैठी हूँ, दिन भर काया गलाती आएगी। हाँ, तू काया गलाती आई है और हम तो जैसा पैर पसार कर अड़ियाते रहे हैं, सोते रहे हैं सिर्फ। ये सब गोबरा है, गोबरा ने सिर चढ़ा दिया थी। ये क्या सुनेंगी अरे मेरी अम्मा। बात? ये क्या नहीं जानते कि तुमने शोभा काका और हीरा काका के साथ क्या क्या किया? कहीं का ना छोड़ा तुमने उन्हें। अरे अम्मा, तुम इसे नाक कोस रही हो। चल दुनिया, तू चल। नाहक कोस रहे, वाह, और उसे कोई ना देखता। अरे इसके पीठ के पीछे हमें दाढ़ धरनी पड़ी, खेती टूट गई, बिरादरी वालों के सामने इज्जत गई। और आज आज उन्नी गोड़ी हमने इसे हमारे थाली में खाकर हमारे साथ धोखाबाजी। ठीक है। अरे अम्मा, तुम्हारी आज तक किसी से ना बनी तो ये दुनिया से कहाँ से बनती? चल दुनिया, चल, तू हमें साथ चलते, चल चल चल। अरे जाओ जाओ सब जाओ, लेकिन हम भी कह देते हैं। मैं तेरे पैरों पड़ता हूँ धनिया, चुप रहे, कालिक मत लगवा। अरे तुम भी मोटे टांग पकड़े हो। मैं ही जो दोषी हूँ छोटों के मुंह और उनको देखे खून बरसा रहा है। जो छोटों के मुंह लगे वो छोटा। झुनिया छोट है। अच्छा ठीक है, वो छोटी नहीं है, वो बड़ी। जो आदमी नहीं रहना चाहता क्या उसे बांध कर रखेगी? माँ बाप का धर्म है कि लड़के को पाल पोस कर बड़ा कर दो, शादी ब्याह कर दो। वो हम कर चुके। और लड़कों का, अरे हम कहते हैं लड़कों का कोई धर्म ना है। तो बेटा, तुमसे कुछ कहने को मुंह तो है नहीं, लेकिन कलेजा नहीं मानता। क्या जरा जाकर अपनी अभागिनी माता के पांव छू लोगे तो कुछ बुरा होगा। मैं अब उन्हें अपनी माता नहीं समझता। ठीक, जैसी तुम्हारी इच्छा। जहाँ रहो सुखी रहो। हाँ। अरे अरे क्या सोच रहे हो? कि कहाँ बनाई है अपनी, हमारी तो जान नहीं जा रही है। तू क्यों चिंता करती है बाहर? देख कितने काम थे, पूरे हो गए ना। एक एक काम पूरा हो गया। बस गाय खरीदने हैं। अरे जानती हूँ, तुमने राम सेवक से जो पैसे लिए हैं वही बात तुम्हें सता रही है ना?
ये तो उदाहरण है। क्या कहीं काम में गया तो मरी को देख के कहा के लिए करता हूँ। काजनी गोबर कहाँ है? कहीं चला ना जाए। न कहीं काम कर रहा होगा। तुम हो कि हर बार तुझे डराती रहती। गोबरा चला तो ना गया? अरे इतनी जल्दी कहाँ है? अरे सुनो, कैसा जी है तुम्हारा? मैं तो पहले ही कह रही थी तुमको। अरे सुबह काका कोई काम के बारे में बता रहे कह रहे थे ठेकेदार ने सड़क के लिए गांव में इतना लिया। अब वही कुछ काम मिल जाए, कुछ दिन काम चल जाए तो 4 रुपए की आशा हो जाए। गाय लेनी, ग्राम सेवक के रुपए अदा करने, जमीन बचानी। होरी दादा, होरी दादा, कैसा जी है? हाँ कहो कहो दादा। तुमने खाली पेट पानी पी लिया होगा शायद, इसलिए लू लग गई है। दिन भर काम धाम करते रहते हो, कुछ खाते पीते नहीं। खाली पेट पानी नुकसान करता है होरी दादा। गाय तुम जाओ भैया, गाय लेनी गोबर धनिया गाय आ गई। दोपहर ढल गई होरी दादा, चलो ठहुआ उठाओ। होरी दादा कैसा जी है? कैसा जी है होरी दादा? अरे होरी दादा, तुम्हारी तो देह जल रही है, पैर ठंडा हो रहा है। अरे लू लग गई होरी दादा को, लू लग गई। कोई जाओ इनके घर बताओ, लू लग गई होरी दादा को। गोबर गोबर रुपए हो गए, मंगल को दूध पिला दो। धनिया तूने लाल चुनरी पहन रखी, दुल्हन बने हैं। धनिया गाय कामधेनु है, धनिया कामधेनु है। राम सेवक के रुपए देने। अरे सुनो, अरे अरे मेरी ओर देखो, अरे मैं हूँ, अरे धनिया, अरे इधर देखो अजी, अरे हमको पहचानते हो कि नहीं? धनिया धनिया मेरा कहा सुना, माफ करना। चलता हूँ, मंगल के लिए गाय ले ली, दूध पिलाते जाना उसे। वो खड़ी तू खड़ी देखो, गाय कामधेनु है, दुनिया कामधेनु। अरे कैसे जाओ? अरे गार्ड बांध कर लाए थे, ऐसे कैसे चले जाओगे अकेले? क्या ऐसे ना जाएंगे? मेरा कहा सुना, माफ करना। अब सारे काम पूरे हो गए। अरे हम क्या करें? अभी रुपए होते
तो डॉक्टर से दिखाते। लो लो, तुम आम का पन्ना पियो, आम का पन्ना। अरे चुनिया, चुनिया। गेहूं की भूसी ये रही अम्मा, जरा झाड़ पे मलो तो। ला ला। मैं तो धनिया अरे तो अरे पना लेकर आ जरा और पकड़ो भाई उधर से पकड़ो। मैं तो अब कुछ ना रखा। चलो मैं तो घर को चलो, कुछ ना रखा हीरा में, कुछ ना रखा हो रही में। क्या हमको दान कर लो, मैं तो अब नहीं बचेंगे। चलो भैया। अरे अपने पास तो न बच्चियां है, न गाय है और ना ही रुपया है। बस मेरे जो सुतली बेटी थी उसी का 20 पैसा है, यही से गुदान होगा। यही गुदान। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे आज के इस शो में आने के लिए। मैं फिलहाल अपने किरदारों को यहाँ पर रोक रहा हूँ और नाटक के बारे में मैं पहले बताना चाहूंगा। होरी, जैसे कि आप जानते हैं, एक दुखी किसान की कहानी है और ये प्रेमचंद के गोदान पर बेस्ड है। विष्णु प्रभाकर जी ने इस कहानी का नाट्य रूपांतरण किया है और मैं समझता हूँ होरी आज भी उतनी ही सच्ची कहानी है जितनी की पहले हुआ करती थी। लगभग सभी कलाकारों ने कोरोना के इस समय में अपने घर पर रहते हुए इस प्रस्तुति को अंजाम दिया है। उसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ऑडियंस, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपना फीडबैक दीजिए। अभी जस्ट तुरंत मेरा एक टॉक शो शुरू हो रहा है, तो मैं वहां पर जा रहा हूँ। So I am giving the stage back to my actors. They will tell about their characters, what they portrayed, and what they learned from it. Thank you all. नमस्कार, मेरा नाम अंजलि कुमारी है और मैं इस प्ले में धनिया का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। और धनिया जो होती है वो एक किसान की पत्नी होती है और उसने पूरे अपने बिरादरी में, अपने समाज के विपरीत जाकर अपने बहू को अपनाया है, क्योंकि उसके पेट में उसका वंश होता है। तो और फिर बाद में उसे काफी दिक्कतें सहनी पड़ती हैं और बहुत सारे उसे परिताड़ना भी करनी की जाती है। और बेटे को जिससे वो पाल पोस कर बड़ा किया, अपनी खुशियों को त्याग करके उसने जिसे बड़ा किया वही उसे छोड़कर चला जाता है और माँ बाप को किसानी करने के लिए छोड़ देता है और खुद शहर चला जाता है। तो यही मेरा किरदार था। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं आगे और भी कोशिश करूंगी कि और भी अच्छा करूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम त्रिवेंद्र कुमार है और मैं नाटक में होरी का किरदार निभा रहा हूँ। होरी जिसकी उम्र 40 वर्ष की नाटक
नाटक के दौरान मुझे लगता है कि तो मैं जब ये नाटक खत्म होता है तब मेरी 55 वर्ष हो गई। तो मेरी एक बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं एक गाय खरीदना चाहता हूँ। गाय को खरीदने के लिए मैं कुछ करता हूँ, जितना भी होता है यहाँ की लड़कियाँ उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि उनके द्वार पर एक गाय हो। जब गाय आती है तो उनका बड़ा लगाव रहता है गाय से। वो जाने के लिए कहीं पे पानी लाना सब कुछ करते हैं वो चीजें। ये गाय की देखभाल में कैसे रहा, ये तो रही गाय की बात। और एक भारतीय किसान के नाते चाहे किसान कैसी का और चाहे हाँ, चाहे धान का चाहिए। और ये नाटक वाकई में ऐसा रहा है कि आजकल तरह से किसान उन पर गरीबी इस टाइम पर कोरोना के टाइम पर वो लोग की इन चीजों को कर रहे हैं। नाटक बनाना वाकई में तो कोशिश है, एक महीने मेहनत है आपके सामने हो रही। नमस्कार, मेरा नाम पारस तनेजा है और मैंने इस नाटक में गोबर का किरदार निभाया है। गोबर जो कि होली का सुपुत्र है और मैंने जरा समाज के खिलाफ शादी कर ली थी, तो इन्होंने मेरे घर का हुक्का पानी और बिरादरी से जात बाहर कर दिया था हमें। और जब मैं शहर से वापस आया तो दाता दिन और जिंगूरी सिंह ये अपने बच्चे की सिफारिश लेकर, नौकरी की सिफारिश लेकर मेरे पास आते हैं। इस नाटक में मैंने यही किरदार निभाया है। नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी शर्मा। मैंने इस नाटक में रूपा का किरदार निभाया है, जो कि होरी और धनिया की बेटी है। बहुत चुलबुली है, बीच में आती जाती रही है, मस्त रहती है, मीडिएटर रहती है, टेलीफोन बनकर रहती है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने गरीब कितने रईस हैं। हाँ, पापा पास में है, दादा पास में है, भैया है, बस वो उतने में खुश रहती है। उसका कोई कम ज्यादा का उससे कोई लेना देना नहीं है। शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम शिवांगी है और मैंने सोना का किरदार निभाया है। सोना धनिया और होरी की बड़ी बेटी है। वो चुलबुली है रूपा की तरह ही, अपनी छोटी बहन की तरह, और खेल कूद करना, रूपा के साथ नोक झोंक करना, ये सब चलता रहता है। गाय के प्रति एक अलग ही लगाव है पूरे ही फैमिली का। और हाँ, थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम वर्षा वर्मा है और मैंने इस प्ले में जुनिया का किरदार निभाया है। जुनिया भोला की बेटी है और जिसे होरी के बेटे गोबर ने हाथ थामकर अवैध छोड़ के चला जाता है। उसके बाद होरी और धनिया उस अपने घर में मुझे शरण देते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम रित्य सिंह है और मैंने इसमें पटेश्वरी का किरदार किया है। पर्सनली अगर मैं बात करूं इस किरदार के बारे में, मुझे बड़ा अच्छा किरदार लगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कि मजदूरों का शोषण भी करता है पर उनकी हेल्प भी करता है। तो ये चीज मेरे को दो चीजें लगी, मतलब मदद भी करता है, उनके साथ रहता भी है, उनका खाता भी है और उन्हीं लोगों से उसका घर भी चलता है। पर्सनली बात करूं तो मुझे तो बहुत अच्छा, मतलब ये किरदार करने में तो बहुत मजा आया, बढ़िया लगा।
नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक आहूजा है और इस नाटक में मैंने भोला किरदार निभाया, जो कि गांव का एक ग्वाला है और घर में जो 2 बेटे हैं उनसे उसकी नहीं बनती, और जो बेटी है वो उसकी मर्जी के खिलाफ दूसरे गोबर से शादी कर लेती है, तो वो उसे घर से निकाल देता है। यही मेरा किरदार था। धन्यवाद। और कोई बच्चा है तो रिकॉर्डिंग रखो, नहीं तो फिर बंद कर दो रिकॉर्डिंग। अभिषेक। माधव दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक नंदन है और ये मेरी लाइफ का पहला प्ले है। इस प्ले में मैंने ठाकुर झिंगुरी सिंह मजदूर और नौखेराम का किरदार निभाया। ठाकुर झिंगुरी सिंह जो है वो गांव के जमींदार हैं, काफी ज्यादा लालची और सख्त कठोर हैं। नौखेराम जो है वो उनके नौकर हैं, जो उनकी लिखा पढ़ी का काम देखते हैं, पटवारी के जैसे हैं। जो मजदूर है वो होरी के साथ काम करता है। और इस प्ले से काफी कुछ सीखने को मिला मुझे। एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के तौर पे मैं सामंतवादी व्यवस्था और मजदूर व्यवस्था, ये सारी चीजें सिर्फ किताब में पढ़ता रहता था, लेकिन इस प्ले के जरिए मैंने नजदीक से उस चीज को महसूस किया। और शुक्रिया कहना चाहूंगा इस टीम को, क्योंकि मैं बनारस का रहने वाला हूँ और दिल्ली में रहते हुए इन्होंने मुझे बनारस का माहौल महसूस कराया। इसके लिए मैं अपनी टीम का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। नमस्कार, मैं हूं दर्शन सिंह और आज के इस सत्र में मैंने एक किरदार निभाया था जिसका नाम है दाता दीन। मुझे मजा आया काफी करते हुए। दाता दीन एक गांव का पंडित है, जो ये गांव है, 70 वर्ष के वो बूढ़े इंसान है। एक बेटा है उसका माता दीन, और गांव के कुछ दिग्गजों में उसका नाम आता है, जो 4-5 गांव के दिग्गज हैं। खूब मस्ती करता है, पूजा भी करता है और भगवान ना बन जाए इसलिए पाप भी करता है। तो यही था मेरा किरदार। ठीक से आगे चलिए। शिवांगी का दरोगा। नमस्कार, मैंने एक किरदार और निभाया है जिसका नाम है दरोगा। मतलब जो दरोगा है बेसिकली, तो दरोगा पूरे गांव का लॉ एंड ऑर्डर देखता है और अपने घर को चलाने के लिए थोड़े बहुत पैसे इधर से उधर भी करता है और ख्याल रखता है उसकी खुद के भी कुछ असूल है, उनका उल्लंघन ना हो। शुक्रिया।